एक्सरसाइज 2.4 में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट की मदद से हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट साइड को इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बहुत से केसेस में डिटर्मिनेंट को ज़ीरो करना होता है, तो जब हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है मिसाल के तौर पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है रियल नंबर वो इसके डिटर्मिनेंट से हमें मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसकी एक्सपेंशन जो है वो हम फर्स्ट रो के ज़रिए से या फर्स्ट कॉलम के ज़रिए से या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के ज़रिए से कर सकते हैं। वो इसका जब डिटर्मिनेंट है तो इस डिटर्मिनेंट के अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हमारे पास ज़ीरो बन जाता है अगर दो रोज़ या दो कॉलम हमारे पास बराबर हों। यानी कि अगर हमारे पास है ए बी सी और यहाँ पे भी है ए बी सी और यहाँ पे डी ई एफ़, तो ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो गया क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 2 बराबर हो गए। या ये हो सकता है कि ए बी सी और डी ई एफ़ हमारे पास जब दो रोज़ आपस में बराबर हों तो तब भी हम बग़ैर एक्सपेंड किए डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के इक्वल लिख सकते हैं। तो R1 R2 के बराबर हो जाए या R2 R3 के बराबर हो जाए या कोई से दो कॉलम या कोई से दो रोज़ आपस में बराबर हो जाए, लेकिन ये नहीं कि एक कॉलम किसी रो के बराबर हो। अगर वैसा हो तो फिर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं होता। इसके अलावा ये हो सकता है कि आपके पास ए बी सी डी ई एफ़ कोई एक रो या कोई एक कॉलम कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाए तो तब भी डिटर्मिनेंट को ज़ीरो के बराबर। कॉलम 3 के जो सारे एलिमेंट्स हैं चूँकि वो ज़ीरो हो गए, लिहाजा हम डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली जो है वो ज़ीरो के इक्वल लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरे पास ए बी सी डी ई एफ़ जी एच आई किसी दो रोज़ या किसी दो कॉलम्स को अगर मैं आपस में इंटरचेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पर इन दो कॉलम्स को अगर मैं आपस में इंटरचेंज करता हूँ तो बी ई एच ए डी जी और सी एफ आई ए एज इट इज़, तो बाहर मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगा। फिर इसी तरह से कोई से दो रोज़ या दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज करूँगा तो तब भी बाहर नेगेटिव साइन लगाऊंगा। तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा ये किया जा सकता है कि अगर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ़ जी प्लस एच आई प्लस जे के प्लस एल इस फॉर्मेट में कोई डिटर्मिनेंट है तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं तीसरे कॉलम के ज़रिए से या तीसरी रो के ज़रिए से या पहले रो या पहले कॉलम किसी के ज़रिए से भी। ऐसी सूरत में जब हम इसको स्प्लिट करते हैं तो बाकी जो रोज़ हैं या कॉलम हैं वो अनचेंज रहते हैं, यानी कि ए सी ई बी डी एफ़ और यहाँ पे जो जी आई और के है ये एज इट इज़ रहेगा। इसी तरीके से अब ए सी ई बी डी एफ़ और जो हमारे पास कॉलम 3 के जो बाकी एलिमेंट्स थे यानी कि जी जे आई के को छोड़ के एच जे एल, तो हम उनको लिख सकते हैं। तो ये इन दो डिटर्मिनेंट का जो सम है वो इसके बराबर हो सकता है। अगर ये मैट्रिक्स होता तो फिर तो सारे एलिमेंट्स जो हैं कॉरेस्पॉन्डिंग उनके हिसाब से उसको ब्रेक किया जाता, लेकिन डिटर्मिनेंट में हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के हिसाब से जो डिटर्मिनेंट है उसको जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे अहम प्रॉपर्टी जिसको हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ़ जी एच आई, तो जब भी किसी एलिमेंट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से करेंगे, यानी कि या इस रो के साथ इस कॉलम के साथ ए को सबके साथ मल्टीप्लाई करूँगा या किसी एक कॉलम के साथ किसी एक कॉलम के साथ ए को मल्टीप्लाई करूँगा। सारे एलिमेंट्स के साथ जिस तरह के मैट्रिक्स में करते हैं उस तरीके से हम इसको नहीं करेंगे। और बहुत से केसेस में आमतौर पर ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद हम ए बी सी में ए को किसी एक रो या किसी एक कॉलम के लिए चूज़ करते हैं और इस तरीके से बी को किसी एक रो या किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए। और यही हमारे पास रूल कॉमन लेने का भी है कि जब कॉमन लेना है तो तब भी सारे एलिमेंट से कॉमन नहीं लेना, बल्कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हमने कॉमन लेके उसको बाहर लिखना है और इस तरीके से उसको सिंप्लीफाई करना है।
तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिटर्मिनेंट्स के जो क्वेश्चन हैं उनके डिटर्मिनेंट्स के लेफ़्ट साइड राइट साइड में हमें आमतौर पर क्वेश्चन में दी जाती हैं, उनको इक्वल प्रूफ करना होता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर हमारे जहन में होंगी तो उन क्वेश्चंस को हम आसानी से कर सकते हैं।